और आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। समाज में आज तेजी से बदलाव आ रहे हैं और देश तरक्की की ओर आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन कोलकाता वारदात ने एक बार फिर महिला हिंसा पर पूरे देश को विचलित कर दिया है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2024 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार महिलाओं से हो रहे भेदभाव के मामले में 146 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। वहीं एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में 31,000 से भी ज़्यादा मामले महिलाओं के दुष्कर्म के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई है। महिला और समाज के उत्थान से जुड़े कुछ ऐसे ही मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं महेशनगर थाना प्रभारी कविता शर्मा जी से। कविता जी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म पर खासी समझ रखती हैं। नमस्कार कविता जी, आपका मीडिया न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं पे जो अन्याय हो रहे हैं तो उस पर आप क्या कहेंगी? महिलाओं पे अन्याय हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण महिलाएं स्वयं हैं। पहली बात, अन्याय जब हो रहा होता है उसका विरोध करना होता है कि नो, दिस इज़ रॉन्ग। उसके लिए ये जानना होगा कि क्या मैं कह सकती हूँ। महिला शिक्षा और जागरूकता, बरसों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी पितृसत्तात्मक परिवार है, उन्होंने महिलाओं को ये समझाया कि आप कमज़ोर हैं और आपको घर में रहना है। घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं अनुचित हैं, उनका चरित्र गलत है, या उनके जो कपड़ों का पहनावा है जो घर की साधारण महिला पहनती है वो ठीक है, और जो बाहर पहनने वाली लड़कियां पहनती हैं वो गलत है। तो जो लड़कियां बाहर हैं या लेट नाइट रात को घर के बाहर रहती हैं, नौकरी करती हैं, फैशनेबल कपड़े पहनती हैं, वो चरित्रहीन हैं और उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार किया जा सकता है। या फिर घर में अंदर ही रहने वाली लड़की पति के देर से आने पर उससे प्रश्न पूछती है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि शुरू से उस बच्चे की परवरिश, लड़के की परवरिश ऐसी की गई है जहाँ पर लड़कियों को कमतर बताया गया उनसे। जबकि मेरा मानना है कि लड़कियाँ हमेशा बढ़ी हुई हैं, अधिक हैं। वो सहन करती है इसलिए समाज चलता है, वो जनन करती है इसलिए संसार है। तो मैं तो लड़कियों को ये मानती हूँ कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो अन्याय नहीं सहें, वो जागरूक रहें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति। 21वीं सदी में भी अभी तक ये अपराध मुद्दे वही उठ रहे हैं, तो इस महिला सशक्तिकरण कहाँ है? महिला तो हमेशा से सशक्त थी, उसे सिर्फ जानना है कि मेरी शक्ति है कहाँ। महिला की शक्ति से ही संसार चालित है। यदि शिव के ऊपर बिंदी ना हो शक्ति की तो वो शंकर अधूरा है। तो जब शंकर, वो तांडव करने वाला शंकर और परमपिता शिव भी ये कहते हैं कि मैं शक्ति के बिना अधूरा हूँ, तो ये संसार तो बिना शक्ति के चल ही नहीं सकता। तो लड़कियाँ स्वयं में शक्ति स्वरूप, सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि मैं स्वयं शक्ति हूँ। अपराध के मामले में क्या पुरुष ही जिम्मेदार है? इस पर आप क्या कहेंगे? अपराध के मामले में, अपराध एक्चुअली यदि मैं ये कहूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपराध किया गया तो ये अपने आप में उचित शब्द नहीं है। मुझे लगता है अपराध एक समाज के द्वारा, समाज की परवरिश के कारण, उसकी मानसिकता के कारण अपराध किए जाते हैं। तो समाज के पुरुष करने वाला अकेला जिम्मेदार नहीं है या करने वाली महिला अकेली जिम्मेदार नहीं है, वो गठन जिम्मेदार है। वो बच्चा जहाँ पैदा हुआ उसको जैसी परवरिश मिली, जैसे माँ बाप मिले, जैसी शिक्षा संगत मिली, उसके कारण जो उसका व्यक्तित्व बना, अपराध की तरफ अग्रसर हुआ या वो अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर हुआ, इसके लिए समाज बहुत बड़ा जिम्मेदार घटक है। अब उसके अंदर हम ये कहते हैं कि महिलाओं की भूमि, क्योंकि उन बच्चों को, उन पुरुषों को इस तरह से परवरिश दी गई है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये महिला जो मेरे से जवाब कर रही है या मुझसे प्रश्न पूछ रही है ये गलत है। तो वो यदि कोई ऐसा मौका आता है तो उनको शब्द करता है। थप्पड़ मूवी में हमने देखा हाउ शी रिएक्टेड, हाउ ब्यूटीफुली शी रिएक्टेड, हाउ यू टच, कैसे थप्पड़ मारा। ये उसने प्रश्न उठाया कि थप्पड़ तुम अपनी माँ को तो नहीं मारते, तो तुम मुझे कैसे मार सके। तो ये उसकी मानसिकता में था कि पत्नी को मारा जा सकता है, इसलिए उसने मार दिया।
तो ये जो उसकी परवरिश है, ये कमी है। अपराध में मैं ये कहूँ कि रेप लड़का करता है, वो लड़का अकेला करता हुआ दिखता है, पर उसकी जो मानसिकता जिन लोगों ने बनाई, जिन चीज़ों ने बनाई, वो सब उसके लिए जिम्मेदार है। गिरफ्तारी, जेल, फांसी, यही सब क्या? ये सब चीज़ें वही बात है कि किसी को जो क्रिमिनोलॉजी के अंदर दंड के प्रावधान हैं कि दंड कैसे कैसे दंड दिए जाते हैं। सुधारात्मक सुधारात्मक दंड होते हैं जिसके लिए सुधार करने के लिए उसे दंड दिया जाता है। एक उसको डराने के लिए दंड दिया जाता है कि आप ऐसा काम नहीं करें, ऐसा करेंगे तो आपको इस तरह का दंड होगा। एक बदले की प्रवृत्ति के दंड हैं जो पुरानी वृत्तियों के अंदर दिए जाते थे। और इसी तरह के मुख्य उद्देश्य कुछ लोगों की जो मानसिकता है, अपराध की ही मानसिकता है, रेगुलरली अपराध ही करेंगे, ऐसे लोगों को एक अलग उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए और उनकी मानसिकता का सुधार होना आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी संगत के कारण ऐसा अपराध कर रहे हैं, उनको पहली टाइम उन्होंने ऐसा गलती करी है तो उनके सुधार की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे अपराधी हैं, इतने घृणित अपराधों के अपराधी, उन अपराधियों के साथ किसी तरह की कोई रहम की या किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और आईपीसी हमें वो पहले से भी इस बात का अधिकार दे रही है, हर नागरिक को अधिकार दिया है। कुछ अपराधों के मामले में जहाँ पर उसके साथ घोर उपहति की संभावना है, जहाँ उसकी मृत्यु की संभावना है, जहाँ किसी महिला के साथ रेप होने की संभावना है या दिख रहा है उसके साथ कुछ हो रहा है, ऐसी कंडीशन में उसको उसकी मृत्यु तक कारित करने का अधिकार आईपीसी ने हमें दिया है। तो मैं आप ये कहती हूँ कि यदि कोई इस तरह का कोई अपराध हमारे सामने कर रहा है तो हम क्यों भीरू और कायर है, हम क्यों उसका सामना नहीं करते। नए कानून के तहत बीएनएस है, बीएनएस में भी कमोबेश और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है कि हम अपराधों का प्रतिकार कर सकें। महिलाओं से जुड़े सुखद पहलू क्या? महिलाओं से जुड़े सुखद पहलू, महिला तो स्वयं ही खुशी और शक्ति है, उसके होने से ही सब तरह की खुशियाँ हैं। हम कहते हैं जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में त्यौहार नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? जिस घर में बहू नहीं है उस घर में रौनक नहीं है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो होती हैं तो त्यौहार हैं, वो हैं तो पहनना ओढ़ना है, वो है तो प्रफुल्लता है, वो है तो खुशियाँ हैं। वो हमारे जीवन का इमोशनल हिस्सा है और पुरुष का हमारे जीवन में शक्ति का हिस्सा है। शक्ति और समृद्धि दोनों साथ मिलती है तो माहौल सुखद बनता है। पुलिसिंग अपनी जगह है, लेकिन अपने परिवार के साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, परिवार मेरा ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट घटक है। परिवार ही मुझे प्रेरणा देता है कि मुझे आगे बढ़ना है, परिवार ही मुझे कहता है कि मुझे अपने मूल्यों पे खड़े रहना है, परिवार ही मुझे प्रतिदिन की शक्ति देता है। जब मैं थक के परेशान होकर घर लौटती हूँ, बच्चों से और परिवार से ही मुझे शक्ति मिलती है। परिवार मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। परिवार, समाज, दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है मेरे लिए। उन परिवार के कारण ही मैं अपने आप को शक्ति संपन्न पाती हूँ और उन बच्चों के कारण जिनको शायद साधारण माएँ बहुत लंबा समय देती है, मैं अपने बच्चों को कभी खाना नहीं खिला पाती। मुझे इस बात का होता है कि मैं उनकी पसंद का बहुत कुछ नहीं बना पाती और थाने पे रहने के दौरान तो शायद मैं उनको सोते हुए ही देखती हूँ। सुबह मेरे को वो सोते हुए देखते हैं, रात को मैं उनको सोता हुआ देखती हूँ। तो सिचुएशन इसी तरह की है, बट स्टिल वी आर ट्राई टू कनेक्ट, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मानसिक स्तर पे हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। फिज़िकली हम बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं निकाल पाते, पर मानसिक स्तर पे हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के साथ गठबंधन में जुड़े रहते हैं। महिला शिक्षा में कौशल की बात कितनी ज़रूरी है? महिला शिक्षा में ही कौशल की बात ज़रूरी नहीं है, पुरुष शिक्षा में भी कौशल की बात ज़रूरी है। और जब कौशल होगा तो आप काम को बहुत अच्छा से कर सकेंगे। आपके लिए पढ़ाई सिर्फ बाबू बनने का ज़रिया नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से आपकी अंदर से शिक्षित होने चाहिए। आपको अपने धर्म की ज्ञान होना चाहिए, आपको मर्यादाओं का ध्यान होना चाहिए, आपको ह्यूमैनिटीज़ का ध्यान होना चाहिए। आपके लिए इंसानियत इम्पॉर्टेंट धर्म है। आपके लिए शिक्षा में ग्रेजुएट हो गए और आपको ये नहीं पता एक महिला से कैसे हैंडल करना है, एक बुज़ुर्ग आदमी से कैसे हैंडल करना है, अपने माता पिता को कैसे हैंडल करना है, यदि आप ये नहीं समझ सके तो आपका वो ग्रेजुएट होना या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना व्यर्थ है। तो न सिर्फ आपको
पढ़ाई करके कुछ लायक बनना है, बल्कि आपको पढ़ाई करके कौशल में भी संपूर्ण होना है और धर्म और मर्यादा की शिक्षा भी हम सनातनी भारतीय होने के नाते आपको लेनी ही चाहिए। महिला वर्ग के लिए क्या मैसेज है? महिला वर्ग के लिए मेरा मैसेज यही है, सशक्त बनो, सशक्त हो, सशक्तता को स्वीकार करो, जानो, अंदर से तुम्हारी आत्मा से उस बात को जानो कि तुम समर्थ हो, सर्व समर्थ हो, इस सृष्टि को चलाने वाली तुम ऐसी धुरी हो जिस पर ये संसार चलता है। अपनी कमी, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं है, तुम बहुत समर्थ हो। अपनी उस समर्थता को जानो, अपने आंतरिक शक्ति को पहचानो। धन्यवाद कविता जी। समाज के उत्थान पर आपके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। किरदार के आज इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी मीडियन एज के साथ। नमस्कार।